बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। तो ब्रीफली इस वीडियो में देखेंगे कि आने वाले दिन में मार्केट कहाँ पे जा सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वीक कुछ अच्छा नहीं गुजरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। तो इस वीडियो में फैक्ट्स के साथ देखेंगे कि 21 सितंबर 2020 का दिन कैसा रह सकता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो वीडियो एंड तक देखिए ज़रूर, इंशाल्लाह आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी दीजिए। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, मैं प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स को। जिस तरह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ना स्टार्ट होती है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाती है। तो आज आप लोगों ने देखा है कि APC की मीटिंग थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मीटिंग थी, फिर उसने अपोजिशन पार्टीज ने PTI गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश की है। तो अगर PTI की गवर्नमेंट इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है तो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इन्वेस्टर इसको नेगेटिवली लेगा और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डाउन भी हो सकती है इसकी वजह से। तो ये इम्पैक्ट बताना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। फिर उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि मंडे को एक्सपेक्टेड है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो सकती है, जिसको ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स पॉजिटिवली लेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट कट आने के चांसेस है, क्योंकि कोविड के टाइम में भी आप लोगों ने देखा था, मैंने टाइमली आप लोगों को बताया था, जिस टाइम भी इंटरेस्ट रेट कट आता था तो आप लोग देखते थे कि मार्केट पॉजिटिव में जाती थी। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है। अगर आप लोग मेरे से ओवरऑल ये पूछेंगे कि 21 सितंबर 2020 को मार्केट कहाँ पे जाएगी, तो मुझे जो लग रहा है वो इंशाल्लाह मार्केट पॉजिटिव में रह सकती है, लेकिन वॉल्यूम्स उस तरह से इंक्रीज नहीं हो सकते जो 2-3 हफ्ते पहले आप लोगों ने देखे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो वॉल्यूम्स थे 800-900 मिलियंस तक पहुंच गए थे, लेकिन लास्ट वीक में आप लोगों ने देखा है कि वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा गिरे थे, 300-400-500 तक वॉल्यूम रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रहे। और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी वॉल्यूम्स ऐसे रह सकते हैं, वॉल्यूम्स गिर सकते हैं। लेकिन कल का जो दिन है उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वॉल्यूम्स थोड़े बहुत इंक्रीज हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स है वो इंक्रीज की तरफ जा सकता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक्सपोर्ट्स जो टेक्सटाइल की हैं वो बढ़ने के चांसेस हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कि टिड्डी के हमले की वजह से जो एक्सपोर्ट्स, जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स का रॉ मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद जो US मार्केट, जो सबसे बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट से रिलेटेड, वो रिकवरी की तरफ जा रही है, एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो रही है, वहाँ से ऑर्डर आना स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि नियर फ्यूचर में टेक्सटाइल सेक्टर आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो मैं जिस तरह से आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताता हुआ आ रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है या फर्टिलाइजर सेक्टर है, ये सेक्टर्स आप लोगों के लिए नियर फ्यूचर में अच्छे हो सकते हैं। तो आज एक और सेक्टर मैं इंक्लूड करूँगा, वो है टेक्सटाइल सेक्टर। आप लोगों ने पहले किसी से ये बात नहीं सुनी होगी कि टेक्सटाइल सेक्टर आप लोगों को किस तरह से प्रॉफिट्स दे सकता है। तो उसकी लॉजिक ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर की जो, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेन एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड हैं, तो आने वाले दिनों में जो US मार्केट्स की डिमांड इंक्रीज होने के चांसेस हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड डिक्रीज हो गई थी टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, तो वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि नियर फ्यूचर में टेक्सटाइल सेक्टर ऊपर जा सकता है। तो आप लोग इस सेक्टर में भी इन्वेस्ट करके अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। बाकी जो मैंने 5-6 सेक्टर्स आप लोगों को बताए हुए हैं उन्हीं में रह के काम कीजिए। फिर उसके बाद ऑयल सेक्टर, उसमें का कुछ भी नहीं कह सकते। बड़े बड़े एनालिस्ट, अगर आप लोग investing.com पे जाके देखेंगे या किसी भी वेबसाइट पे बड़े बड़े एनालिस्ट का अगर आप लोग उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ऑयल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब ये डिमांड्स इंक्रीज होंगी, लेकिन मैं आप लोगों को ये जो 4-5 सेक्टर्स हैं वही रिकमेंड करूँगा अगेन। फिर उसके बाद जो इंक्लूजन मैंने एक मज़ीद सेक्टर का किया है वो टेक्सटाइल सेक्टर है, वो आप लोग देखेंगे कि नियर फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। प्लस जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो सिस्टमैटिक रिस्क को इंक्रीज करती है। आप लोग ज़रूर अपोजिशन की तरफ से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनको देखें। अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है अनसर्टेनिटी तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अल्टीमेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो आप लोग उसको देख के इन्वेस्टमेंट कीजिए और आने वाले दिनों में भी मार्केट अच्छी हो सकती है। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है, उनको भी देखा कीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं कल की वीडियो में डिटेल के साथ। अभी तक अल्लाह हाफिज़।